आज की वीडियो है किडनी स्कैम। एक बहुत ही भयानक स्कैम जो कि मानव के साथ एक दरिद्रतापूर्ण व्यवहार की घटना को दर्शाती है। और ये किडनी स्कैम इतनी डेंजर है कि लोगों को शायद अब कुछ डॉक्टरों पर से भरोसा उठ जाएगा। ये घटना है किडनी स्कैम, जहां पर आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि किडनी स्कैम किडनी की कहानी से लेकर के होगा। ये कैसा स्कैम? ये मानव के साथ बहुत ही खिलवाड़ और गंदा स्कैम किया गया। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की कहानी है सुनीता नाम की एक महिला की, जिन्हें न मर रहे न जिंदा रहे। और कितने दिन? जिंदगी के दिन गिनने के अलावा सुनीता की चिंता अपने परिवार और रोते बिलखते बच्चों को लेकर बढ़ती जा रही है। बच्चा सा है छोटा छोटा, खाने ला पीने ला कानता है, रोता है। ये घटना शुरुआत होती है 11 जुलाई 2022 को, जिसमें इस महिला को सुनीता को पेट दर्द की शिकायत होती है। जिसके बाद वो अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में मिलने जाती है और बताती है कि पेट दर्द का शिकायत है। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें परामर्श सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चेदानी यानी गर्भाशय का ऑपरेशन करा लीजिए। महिला इस बात के लिए राजी हो जाती है कि ऑपरेशन करा लिया जाए। तारीख 30 सितंबर 2022 को, जहां पर सुनीता को शुभकांत क्लिनिक में, जहां के संचालक है डॉक्टर पवन कुमार, एक झोला छाप डॉक्टर जो पवन कुमार के नाम, एक झोला छाप डॉक्टर जो कि उन्होंने 3 सितंबर 2022 को सुनीता का गर्भाशय की बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के लिए उसे भर्ती कराया गया। 4 सितंबर 2022 को सुनीता का गर्भाशय की ऑपरेशन होता है, मगर असल में यहीं पर सुनीता की ज़िंदगी से खिलवाड़ होती है। सुनीता की ज़िंदगी से खिलवाड़ ये होता है कि ऑपरेशन तो भले गर्भाशय का था, मगर उस डॉक्टर पवन कुमार ने गर्भाशय के बहाने सुनीता की दोनों किडनी ऑपरेशन से निकाल ली, वो भी बिना बताए, बिना जानकारी के। दोनों किडनी निकाल लेने को ही एक किडनी स्कैम यहाँ से शुरू होती है। 4 सितंबर 2022 को किडनी निकाल लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सुनीता की जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर पवन कुमार अपने नर्सिंग होम से उसे किसी दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करा देते हैं, जहाँ पर सुनीता के परिवार को 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पैसे भी ऐंठ लिए गए। पहले तो किडनी निकाल लिया गया, फिर दूसरे नर्सिंग में भर्ती करा करके फिर 40,000 रुपया और ऐंठ लिया गया। 40,000 रुपया ऐंठने के बाद जब इनको लगा कि अब स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि सुनीता के शरीर में दोनों की दोनों किडनी नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुनीता की हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। और इसीलिए इन दोनों डॉक्टरों ने अब सुनीता को उसके घर भेज दिया। और उसके बाद डॉक्टर लोग फरार हो गए, फ़ोन उठाने तक नहीं लगे। जब फ़ोन उठाने नहीं लगे तब उन लोगों को शक हुआ कि कुछ तो बात है। इसीलिए इन लोगों ने 5 सितंबर 2022 को सुनीता को बिगड़ती तबीयत को देखते हुए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। जहां भर्ती कराने के बाद SKMCH ने जब ये उसकी जांच किया तो पता चला कि सुनीता की दोनों किडनी गायब है। दोनों किडनियां गायब होने से ही सुनीता को इतनी गंभीर प्रॉब्लम हो रही है और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है। हालांकि सुनीता का वजन पहले से 10 kg कम हो गया था, क्योंकि शरीर में किडनी भी नहीं थी और प्लस वो बीमार भी चल रही थी। 7 सितंबर 2022 को SKMCH के द्वारा जांच किया जाता है सुनीता के शरीर का, जहां पर अंदरूनी रिपोर्ट से पता चलता है कि सुनीता की दोनों किडनियां गायब हैं। और दोनों किडनियां गायब होने के बाद जब ये डॉक्टर SKMCH के डॉक्टर सुनीता के घर वालों की इसकी जानकारी देते हैं तो उनके घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सुनीता की तो ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई हो। वो एक जिंदा लाश समझ रही थी अपने आप को, क्योंकि उसके शरीर में दोनों किडनियां ही नहीं थी। इसीलिए अब इसकी इन लोगों ने 9 सितंबर 2022 को इन लोगों ने थाने में आवेदन दिया इस स्कैम के खिलाफ, जहां पर उस थाने में आवेदन को डॉक्टर पवन कुमार, शुभकांत क्लिनिक के संचालक डॉक्टर RK सिंह, सर्जन डॉक्टर और वहां के OT सहायक पर FIR हुआ। FIR होने के बाद
9 सितंबर 2022 को FIR हुआ था। उस समय से जांच चलते चलते और कोर्ट में मामला चलते चलते अब 7 जून 2024 को डॉक्टर पवन कुमार को 7 साल की सजा हुई है। मगर सुनीता का कहना है कि वो इस फैसले से नाखुश है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर पवन कुमार ने सुनीता के साथ इतनी अभद्र और दरिद्रतापूर्ण का काम किया है, उसके लिए उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार भी अपने कर्तव्य को निभाए और मुझे नया किडनी ला करके दे और एक मेरे लिए नया किडनी डोनर ढूंढे और मुझे एक नई ज़िंदगी दे। इस बात को लेकर के सुनीता अभी भी सरकार से गुहार लगा रही है कि उन्हें एक नया डोनर दिया जाए और वो चाहती है कि नहीं, हमारा मुझे पहले किडनी चाहिए, हमको पहले जीवित कराइए, उसके बाद जो होगा। हमको बच्चा जरूर है, 3 महीना बच्चा नया डोनर लेकर के वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करे और डॉक्टर पवन कुमार को फांसी की सज़ा हो, ताकि ऐसा कोई भी डॉक्टर इस तरह अमानवीय व्यवहार करने की कोशिश ना करे। हालांकि ये सूचना तो बहुत ही गंभीर है। ऐसे तो लोगों का, आम लोगों का किसी भी ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे तो लोग, क्योंकि सब हम सभी जानते हैं, अगर भगवान के बाद, ऊपर वाले ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है जो मदद मांगने की, वो डॉक्टर का नंबर होता है। अगर भगवान के बाद किसी लोग भरोसा करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर ही अगर ऐसे करने लगे तो लोग किससे भरोसा करेंगे और किससे उम्मीद रखेंगे। हर अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सबसे बड़ी बात, इस जानकारी को अपने आसपास लोगों तक बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।